मोहब्बत और सियासत दृश्य 10। मंच पर वीना के साथ रुक्मिणी का प्रवेश। रुक्मिणी के हाथ में फाइल आते ही मधु की ओर देखती है, प्रश्न करती है, अरे वीना, अपना वो बिल्लू दिखाई नहीं देता? वीना कहकर गया था, मैं ज़रा चाय बना कर रखिए, मैं ज़रा राउंड लगा कर आया। रुक्मिणी गया होगा उस मधु के घर का राउंड लगाने। इस लड़के को अपने स्टेटस की ज़रा भी परवाह नहीं। ये नहीं सोचता कि माँ इस बार एमपी का इलेक्शन लड़ने वाली है। वीना, भाभी जी, कहीं टिकट उस अमन को मिल गया तो? रुक्मिणी हाथ में पकड़ी फाइल को वीना की ओर करते हुए बोलती है, ये फाइल देख रही हो? मेरे स्पोर्ट्स की लिस्टें हैं इसमें। परसों से फ़ोन पर फ़ोन करने लगी हूँ अपने सहयोगियों को। मुझे काले कुत्ते ने काटा है, जो इतनी मेहनत कर रही हूँ, देखना जो मैंने चाहा वही होगा। वीना, भाभी जी, मैं तो यह कह रही थी, जैसे आपने पहले अपना मन बनाया था ना इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने का। रुक्मिणी तब तो मजबूरी थी, लेकिन अब जब बटेर अपने पाँव के नीचे आ गया तो फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए। इस अमन को पता नहीं क्या सोची, मुझे ऑफ़र दे दी कि उसकी पार्टी ज्वाइन कर लूँ। अंधे को क्या चाहिए था, दो आँखें। वीना, आपके इतने चाहने वाले, इतने सपोर्टर्स, जीत तो तब भी आपकी पक्की थी। रुक्मिणी, बहुत बड़ा रिस्क था। रूलिंग पार्टी की सरकार हो, वहाँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का इलेक्शन जीतना, वो होता है ना सांप के फन से कौड़ी उठाने वाली बात होती है। वीना, एमसी का चुनाव तो आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर ही जीत गई थी। रुक्मिणी, वो अगर अमन मदद ना करता, बताया था ना उसने कि उसी ने ही अपने पार्टी मेंबर को नीचा दिखाने के लिए मेरी मदद की थी। चलो चाय ला कर दो, मुझे ये लिस्टें फ़ोटोस्टेट भी करवा कर लानी है। वीना, भाभी जी, ये तो बिल्लू करवा लेता, आप कहाँ? रुक्मिणी, नहीं, ये लिस्टें बहुत मेहनत से तैयार की हैं, वो लापरवाह है, इनको तो मैं ही। वीना, चलो फिर मैं चाय लेकर आती हूँ। वीना जाने लगती है, रुक्मिणी उसे रोक कर, रुको, चलो चाय रहने दो, बाद में आकर पीऊँगी, पहले मैं ये लिस्टें फ़ोटोस्टेट करवा लूँ। कहकर रुक्मिणी विंग में जाती है। वीना उसे जाते देखती है, तभी विंग में से दया का प्रवेश। वह वीना की ओर मुड़ती है और कहती है, दया बहू, मैं देख रही हूँ तू रसोई में चाय बना रही थी। वीना, तो दया एक कप मुझे भी ला देती? वीना बेरुखी भरे स्वर से, रुको ला देती हूँ। रुक्मिणी जो चली गई थी लौटती है मंच पर, बोलती है वीना से, वीना, मैं तो ये भूल ही गई थी, आज वो यहाँ अमन आने वाला है, मैंने फ़ोन करके बुलाया है, उसका फ़ोन भी आ गया। उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करना, बूढ़ी बंदा है, बुरा मान गया तो फिर हमारा बना बनाया खेल कहीं बिगड़ ना जाए। वीना, फिक्र ना करो भाभी, किसी को शीशे में कैसे उतारा जाता है, ये फन मुझे अच्छी तरह से आता है। यह सुनकर रुक्मिणी मुस्कुराती हुई विंग में जाती है। उसके जाने के बाद दया वीना से, दया बहू, मेरा भतीजा आ रहा है? वीना, हाँ आ रहा है। दया, उसने आने से पहले मुझे तो बताया नहीं। वीना, कैसे बताता, तुम्हारे पास कोई फ़ोन है? दया, इस बार पेंशन आ जाए, एक महंगा सा फ़ोन लूँगी। वीना सुनकर घबरा सी जाती है। फ़ोन सर्वर मारना है? बोली, फ़ोन करना हो तो मुझसे दे दिया करो, मैंने कभी जवाब दिया है? हाँ, तो तुम्हारे लिए चाय लाऊं? दया, अरे चाय अभी नहीं, पहले ऐसा करो, कुछ पैसे हैं? थोड़ा सा घूर कर देखती है वीना, क्यों?
दया पेट में गुड़गुड़ हो रही थी। मेरी पेंशन के कुछ पैसे बचे हों तो वो ला दो, हकीम से जाकर गोली ले आऊँ और चाय के साथ खा लूँ। वीना, हकीम के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी पड़ोसन है ना रानी, उससे फक्की ले आती हूँ, अच्छी फक्की है उसके पास, ठीक हो जाएगा तुम्हारा पेट। दया, चल फिर ले आ, वही ले आ। वीना जाने लगती है, क्या उसे रोककर, अरे बहू एक बात तो बता। वीना, हाँ बोल। दया, ये तेरी भाभी कह रही थी कि अमन का अच्छी तरह से ख्याल रखना, खातिरदारी करना उसकी, और कहीं तुम लोगों का बना बनाया खेल बिगड़ ना जाए। और तू भी कह रही थी उसको शीशे में उतारने की। क्या खेल खेल रहे हो तुम मेरे भतीजे के साथ? वीना, कोई खेल नहीं खेल रही, वो अगर तुम्हारा भतीजा है तो हमारा भी कुछ लगता है। बेकार अपने अकल के घोड़े दौड़ाया ना करो। अच्छा, अब आराम से बैठो, मैं पक्की लेकर आती हूँ, कहकर वीना विंग में जाती है। दया अपने आप से, दया उस दिन भी ये मेरे भतीजे के खिलाफ कोई खिचड़ी पका रही थी। दोनों कुछ तो है जो ये मुझे नहीं बता रही। तभी विंग में से मधु का प्रवेश। मधु दया को देखकर, आंटी अमन नहीं आया? दया, बेटी अभी तक तो नहीं आया। मधु, आधे घंटे पहले फोन आया था कि शहर में एंटर हो चुका है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। दया, तो तुझे उसका फोन आया था? मधु, और क्या, तभी तो यहाँ आई हूँ। दया, कुछ पता है वो यहाँ किस लिए आ रहा है? मधु कहता था रुक्मिणी देवी है ना, उससे खास मीटिंग करनी है। दया, कैसी मीटिंग? मधु, पता नहीं, पर मुझे डर है वो इस रुक्मिणी देवी के झांसे में ना आ जाए। दया, तो अब समझी, इसलिए वो रुक्मिणी देवी मेरी बहू से कह रही थी कि मधु के दया के अमन की अच्छी तरह से खातिरदारी करना और बना बनाया खेल बिगड़ ना जाए। मधु, फिर मेरा शक सही निकला। तभी मंच पर अमन का प्रवेश। वो मधु की आवाज़ सुन लेता है। अमन, हाँ मधु, क्या शक सही निकला? मधु, पहले बैठो। दया मधु से, बेटा इससे जो कहना है जल्दी जल्दी कह दो, वो मेरी बहू पता नहीं कब आदम वो करती या धमकी। अमन मधु से, तो तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी? मधु, जब तुमने मुझे बताया कि तुम उस रुक्मिणी देवी से मिलने आ रहे हो, मीटिंग करने, माथा तो मेरा तभी ठाना गया था। जब अब आंटी ने बताया कि वो तुम्हारे खिलाफ वो रुक्मिणी देवी साजिशें रच रही है, तब तो पक्का यकीन हो गया कि वो तुम्हारा पता काटेगी। अमन, ऐसे कैसे काट देगी? दया, बेटा वो बड़ी घाघ औरत है, बच कर रहना उससे। अमन, वो मेरा क्या बिगाड़ लेगी? मधु, उसे अपनी पार्टी में शामिल करवा रहे हो, तुम्हारी पार्टी जो पैराशूट के जरिए भी कैंडिडेट उतार देती है। क्या करोगे अगर उन्होंने इस रुक्मिणी देवी को? तभी रुक्मिणी देवी का प्रवेश। भैया सुन लेती है, उसे देखते ही मधु उठ खड़ी होती है और अमन से कहती है, अच्छा तुम रुक्मिणी की ओर इशारा करके आंटी से बात करो, मैं तो तुमसे एक खास बात करने आई थी। अमन, तो फिर कहो ना। मधु, हमारी पर्सनल बात है इन बड़ों के सामने। रुक्मिणी, चलो बेटा, पर्सनल बात है, तू उधरों का सुन लो। अमन, अच्छा। मधु को बिंद के फिर भाग में लाता है। अब कहो। मधु, बड़ी खतरनाक होता है ये, इसे भूल से भी अपनी पार्टी में ज्वाइन ना करवा लेना, वरना पछताओगे। अमन, इतनी सी बात, चलो नहीं करवाता। मधु, फायदे में रहोगे और अपने चाहने वालों की बात कभी कभी मान लेनी चाहिए। अमन, ओके बाबा, मान ली, अब और कुछ? मधु, बस यही कहना था, अब मैं जाती हूँ, ये पता नहीं क्या सोचेंगी, कहकर जाती है। अमन रुक्मिणी के पास आता है। रुक्मिणी, हो गई बेटा बात? अमन, हाँ जी हो गई। रुक्मिणी, बहुत पर्सनल थी? अमन, हाँ जी पूरी पर्सनल। रुक्मिणी, हमने अपने सपोर्टरों से कह दिया है, उन्होंने फंक्शन की डेट 15 मान ली है, फंक्शन की डेट 15 है। अमन, 15? वो दिल्ली से हमारा वो जनरल सेक्रेटरी आने वाला था ना, वो तो नहीं आ पाएगा। रुक्मिणी, नहीं आ पाएगा? अमन, हाँ। रुक्मिणी, तो मैं समझूँ हमारी ज्वाइनिंग गई?
मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है रुक्मणी। तो फिर वही हुआ जैसे मुझे लग रहा था। अमन, आपको क्या लग रहा था? रुक्मणी, दिल्ली में जनाब हमारे भी सोर्स हैं। पता लगा है कि आपकी पार्टी इस बार हल्के से आपके हल्के में एक फिल्म स्टार को उतार रही है। अमन चौंक कर क्या? रुक्मणी, मैंने तो सोचा था अपने लाखों सपोर्टरों के साथ आपकी पार्टी में अपनी ज्वाइनिंग करवा कर दिल्ली तक धमाका कर दूंगी। ऐसा धमाका कि पार्टी फिल्म स्टार को पैराशूट के जरिए यहाँ उतारने से पहले 100 बार सोचे और आपको टिकट दे। अमन, अरे आंटी, मैंने ये कब कहा कि आपको ज्वाइन नहीं करवाना? अगर वो जनरल सेक्रेटरी नहीं आता तो मैं किसी और को बुला लूँगा। ज्वाइनिंग तो आपकी पक्की है। रुक्मणी उसकी हुई, मुझे सियासत सिखा रहा था बच्चू। आ गया ना लाइन पर, तो यहाँ दृश्य ऐसा होता है समाप्त। अंतिम कहेंगे कल को, तब तक नमस्कार।